जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 40वें अध्याय में श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के विराट रूप का वर्णन जानेंगे। भक्त श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री विष्णु के मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बुद्ध और कल्कि अवतारों को स्मरण पूर्वक नमस्कार के बारे में जानेंगे। अथवा यूं कहो, श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री विष्णु के कौन कौन से अवतारों का स्मरण पूर्वक नमस्कार किया गया। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषयों में सुख की आशा कैसी है, किसी जीव की बुद्धि भगवान में लगना क्या संकेत करती है, अथवा भजन में कब मन लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 40वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। फिर अक्रूर जी वंशस्थ छंदों में भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुभ्यं नमस्ते स्वविशतदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयमवेद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति में सत्वरजतम 3 गुण हैं और सारी प्रकृति इन 3 गुणों से ही ओतप्रोत है। तो क्या भगवान भी इन 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं? तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उन गुणों के साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रभाव से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्निर्मुखं ते वनिरङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः द्यौकं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवाः कुक्षिर्मरोत् प्राणबलं प्रकल्पितम्। यहाँ से अक्रूर जी भगवान की स्तुति में उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण हैं, पैर हैं, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आंखें हैं, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके कान हैं, स्वर्ग आपका सिर है, देवेंद्र गण आपकी भुजाएं हैं, समुद्र कोक है और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है।
वेदों में कहा गया है मुखाद अग्निरजायत, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। तो अग्नि समझो कि भगवान की संतान है। पदभ्याम ऊरुहु, पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। चूंकि भगवान का मुख अग्नि की माता है, अतः मुख को अग्नि ही समझ लिया जाए अथवा अग्नि को भगवान का मुख ही समझ लिया जाए। इसी प्रकार प्रत्येक चीज भगवान से संबंधित है। फिर अक्रूर जी कहते हैं रोमाणि वृक्षौ शधयः शिरोरुहा मेघा परस्या स्थिनखानि तेद्रयः निमेषणं रात्र्यहनि प्रजापतिर् मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमीष्यते। अक्रूर जी कहते हैं वृक्ष और औषधियाँ रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, बाल हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नाखून है, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है, प्रजापति आपकी गुप्तेंद्रिय जननेन्द्रिय है और वृष्टि ही आपका वीर्य है। त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीव संकुलाः यथा जले संजिहते जलौकसो प्युदुम्बरे वा मशका मनोमये। अक्रूर जी कहते हैं हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीड़े रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। जैसे जल में बहुत सारे जलचर जीव होते हैं और गूलर के फलों में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वैसे ही भगवान के अंदर ही अनेक लोक और लोकपाल रचे हुए हैं। यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षि धैर्यामृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे। फिर अक्रूर जी कहते हैं हे प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। तो भगवान के सभी अवतार लोगों के दुखों को दूर करने के लिए होते हैं। अक्रूर जी कहते हैं मैं आपके मत्स्य रूप को नमस्कार करता हूँ। तो मत्स्य रूप अवतार में भगवान ने क्या किया था? तो कहते हैं हे प्रभु, आपने अर्थात श्री विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप में वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि राजा की रक्षा के लिए, दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। और फिर क्या किया था? प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के हयग्रीव अवतार को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हयग्रीव अवतार भगवान श्री विष्णु ने मधुर कैटभ नामक असुरों का संहार करने के लिए लिया था। यद्यपि मधु कैटभ दऊ मारे ऐसा माँ दुर्गा की आरती में आता है, परंतु वास्तविक रूप में मधुर कैटभ को भगवान श्री विष्णु ने मारा था। योग माया कह दो अथवा दुर्गा माता कह दो, उन्होंने भगवान श्री विष्णु को निद्रा से जगाया था, परंतु भगवान तो दूसरों को यश देने वाले हैं, इसलिए भगवान श्री विष्णु के द्वारा मारे जाने पर भी माँ दुर्गा को यह यश मिल गया कि उन्होंने मधु कैटभ को मारा। अक्रूर जी भगवान के और अवतारों का स्मरण करते हुए कहते हैं अकुपाराय बृहते नमो मंदर धारिणे क्षित्योद्धार विहाराय नमः सूकर मूर्तये नमस्तेऽद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के कच्छप रूप अवतार को प्रणाम करते हैं। कच्छप रूप अवतार भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन के समय ग्रहण किया था।
जब मंदराचल को मथानी बना करके मथा जा रहा था, बिना आधार का होने के कारण मंदराचल समुद्र के नीचे जाने लगा, डूबने लगा। तब भगवान श्री विष्णु ने कच्छप रूप ग्रहण करके उस महान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया था। विश्वकोश में अकूपारय शब्द का अर्थ कूर्मराज दिया गया है, जिनको कच्छप भगवान हम कह सकते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के वराह रूप को नमस्कार करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी के उद्धार की लीला करी थी, पृथ्वी को बचाया था, हिरण्याक्ष का वध किया था। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के एक ऐसे अवतार का स्मरण करते हैं जो भक्तजनों के भयों का नाश करने वाले हैं, अलौकिक रूप हैं, अद्भुत हैं। ऐसे भगवान श्री नृसिंह हैं। इन नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को बचाया था। प्रहलाद जी बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के वामन रूप अवतार को नमस्कार करते हैं। भगवान श्री विष्णु राजा बलि के पास वामन रूप में गए थे और उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि में उन्होंने सभी लोगों को नाप लिया था। भगवान श्री विष्णु ने 2 ही पग में सारे लोगों को नाप लिया था। बाद में 3रा पग उन्होंने राजा बलि के सिर पर रखा था। बोलिए वामन भगवान की जय। अब अक्रूर जी भगवान के और अवतारों का स्मरण करते हुए कहते हैं, नमो भृगूणाम पतये दृप्त क्षत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के परशुराम रूप अवतार को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने परशुराम रूप अवतार धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन करने के लिए भृगुवंश में भृगुपति के रूप में ग्रहण किया था। भगवान श्री परशुराम जी ब्राह्मण वंश के विशेष रूप से आराध्य हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। राम जी ने क्या किया था ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रावण का नाश किया था, अद्भुत लीलाएं करी थी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन करने के लिए आपने ही अपने को 4 भागों में प्रकट किया है, जिनको चतुर्व्यूह रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की, श्री विष्णु भगवान की चतुर्व्यूह मूर्ति हमेशा रहती है साथ में, जिनमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चारों रहते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार को स्मरण करते हुए कहते हैं, नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के बुद्ध अवतार को प्रणाम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान श्री विष्णु के अवतार नहीं थे, उन्हें भारतीय पुराणों को, भागवत आदि को पढ़ना चाहिए। उन्हें पता लग जाएगा कि गौतम बुद्ध भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। 2 ही प्रकार के विचार रखने से कोई स्थिति पर निर्णय किया जा सकता है। या तो किसी भी पुस्तक को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, सारी पुस्तकें ऐसे ही हैं, या फिर सभी पुस्तकों को विचार पूर्वक देखकर मानना चाहिए कि इनमें प्रमाण जरूर है, ये प्रामाणिक है। भागवत आदि पुराण जो हैं सभी प्रामाणिक हैं। इनमें सब में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का अवतार माना गया है। तो गौतम बुद्ध भगवान ने क्या किया था, क्यों अवतार लिया था? इन्होंने दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए शुद्ध अहिंसा मार्ग का प्रवर्तन किया था, इसलिए भगवान श्री विष्णु ने बुद्ध अवतार ग्रहण किया था। मोहित इसलिए करने के लिए, समझो जो जिस भाव से भगवान का भजन करना चाहता है उनको उसी भाव में लगाने के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध भगवान ने अवतार लिया था। बोलिए गौतम बुद्ध भगवान की जय।
अब अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार का स्मरण करते हुए उनको नमस्कार करते हुए कहते हैं, ये कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। जब कलयुग का चौथा चरण होगा, जब धरती में बहुत पाप बढ़ जाएगा, तो ये भगवान करेंगे क्या? तो पृथ्वी के जो क्षत्रिय माने राजा आदि हैं वे तो म्लेच्छ हो जाएंगे। म्लेच्छ का मतलब जिसका नहाने धोने का पूजा पाठ का कोई नियम नहीं रहता है। बहुत सारे क्षत्रिय लोग पहले प्राचीन समय में यज्ञोपवीत पहना करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, परंतु आजकल तो ब्राह्मण भी संध्या करने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं, जनेऊ पहनने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं। क्षत्रियों के बारे में क्या कहा जाए? तो जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है वह म्लेच्छ होता है। तो जब क्षत्रिय म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उन सब का राजाओं का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे और जितने पापी हैं उन सब का संहार करेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की जय। जब इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई धर्म का पुण्य का भगवान के नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई भगवान की भक्ति करने वाला नहीं रहेगा, तब समझो कि भगवान श्री विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। आज जो स्थितियां हैं उससे भी बहुत ज़्यादा भयानक स्थितियां हो जाएंगी, कहीं पर भी भगवान का नामो निशान नहीं रह जाएगा। तब भगवान श्री विष्णु आएंगे और घोड़े पर बैठकर आएंगे, हाथ में तलवार लिए होंगे और सबको धनाधन मारते हुए सबका कल्याण कर देंगे। फिर वे नए युग का प्रवर्तन करके जाएंगे, सतयुग आ जाएगा, फिर सब भगवान के भक्त हो जाएंगे। अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। अक्रूर जी आगे स्तुति करते हुए कहते हैं, अहम चात्मात्म जागार दारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्न कल्पेषु मूढ़ सत्य धिया विभो अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययमतिर्ह्यहम् द्वन्द्वारामस्तमो विष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्। अक्रूर जी कहते हैं, हे मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। अक्रूर जी कहते हैं, मेरी मूर्खता तो देखिए। अक्रूर जी की बात तो बहुत ऊंची है, हम हमारी मूर्खता ही देख लें तो हम पाएंगे कि हम अनित्य वस्तुओं को तो नित्य मानते हैं, जो नहीं रहने वाले उनको तो मानते सदा रहेगी। जैसे कि शरीर जो अनात्मा है उसको आत्मा मानते हैं, ये शरीर को ही हम आत्मा मान लेते हैं, जबकि शरीर तो आत्मा है ही नहीं, और दुख को ही सुख समझ लेते हैं। ये एक और विचित्र बात हमारी मूर्खता में पाई जाती है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? कोई इलाज कर सकता है इस उल्टी बुद्धि का? इस प्रकार अज्ञान के कारण सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही हम रम गए हैं और यह बात बिल्कुल भूल गए हैं कि भगवान ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जब तक भगवान को अपना नहीं मान लेंगे तब तक शांति नहीं मिलने वाली है। फिर अक्रूर जी कहते हैं, यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्धवैः अभ्येति मृग तृष्णां वै तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः नोत्सहेऽहं कृपणधीः काम कर्म हतं मनः रोद्धुं प्रमाथिभिश्चाक्षैर्ह्रियमाणमितस्ततः। भागवत जी की सभी स्तुतियां बड़ी ही उत्तम भाव से भरी हुई हैं। एक एक स्तुति इतनी सुंदर है, विस्तार से यदि इन पर व्याख्यान दिया जाए तो काफी समय इन्हीं स्तुतियों में लग सकता है। अक्रूर जी के द्वारा की गई यह स्तुति भी बड़ी सुंदर है। अक्रूर जी कहते हैं, जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल है ही नहीं, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। अक्रूर जी तो हम लोगों की स्थिति को ही बता रहे हैं। जहाँ पानी है वहाँ तो पी नहीं रहे हैं, वहाँ तो थोड़ा सा सिवार है उसको हटाएंगे नहीं।
पानी है परमात्म तत्व और सिवार है हमारी जो बुराइयां, हमारे जो दोष, उनको हटाएंगे नहीं। और जहाँ पानी नहीं है, झूठ मूठ दिखाई दे रहा है, उस मृग तृष्णा के पीछे दौड़े जाएंगे। तो सुख है भगवान की ओर, उधर जाते नहीं। और संसार में सुख है नहीं, दुख है, उधर झूठा सुख मान रखा है। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, मुझे पता ही नहीं अविनाशी क्या वस्तु है, सदा रहने वाली वस्तु कौन सी है। इसीलिए मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अलावा ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय है, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसीलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। तो मानो अक्रूर जी हमें कह रहे हैं कि तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह के काम करने के जो संकल्प उठते हैं, वो इसीलिए उठते हैं क्योंकि हम भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते। हम यदि जान जाएंगे कि सभी कामनाओं की पूर्ति भगवान के दर्शन से हो जाएगी, तब हमारी कामनाएं मिट जाएंगी। नहीं तो हमारी इंद्रियां हमें ऐसे इधर उधर घसीटती रहेंगी और हम मर जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे संसार क्या है। फिर अक्रूर जी भगवान श्री विष्णु की वसंत तिलका छंद में स्तुति करते हैं। सोहम तवांघ्रिपगतोऽस्म्य सतां दुरापम तच्चाप्यहं धवदनुग्रहैष मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि सन् शरणापवर्गस्त्वय्यब्जनाभसदुपासनया मतिः स्यात्। अक्रूर जी इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं। इस तरह संसार में हमारी जो इंद्रियां हैं, हमें इधर उधर भटकाती रहती है और हम भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में किसी तरह से पहुंच जाते हैं, भटकते भटकते ही। और वह भगवान के चरणों की छत्र छाया जो दुष्टों के लिए तो दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के लिए सुलभ है। हे मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है ना, तब संत महात्माओं की, सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि किसी का मन भगवान में लग रहा है तो समझो कि उसके मुक्त होने का समय आ गया है, उस पर भगवान कृपा करने वाले हैं। तो यदि कोई सच्चे संत महात्मा मिल जाए और वे कह दें कि भगवान का भजन करना चाहिए, और हमारा मन यदि भजन में लग गया तो समझो हमारी मुक्ति निश्चित है। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। अब अक्रूर जी अपने स्तुति का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आप ही उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण, आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आइए हम सब भी श्री भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरस्तुतिर्नाम चत्वारिंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री विष्णु की जो स्तुति की गई है, उस नामक 40वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसी ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे।